अब क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ डिसीजन, 3 तरह के डिसीजन किए थे हमने। पहला टॉपिक फाइनेंशियल डिसीजन, सेकंड इन्वेस्टमेंट और थर्ड डिविडेंड। ठीक है, अब जो ये टॉपिक है ना फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, 100% पेपर में है। और कैसे आएगा, ये केस स्टडी के वे में आएगा। ठीक है, या तो केस स्टडी आएगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, या केस स्टडी आएगी फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो देखो ये है वैसा सही। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैंने क्या डेफिनेशन याद करवाई थी तुम्हें, कि आप क्या करो, एफिशिएंट वर्ड याद रखो, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ठीक है, और थर्ड क्या था आपका, कि एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस। ठीक है, ये 3 हमारी डेफिनेशन लाई थी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ द फंड, efficient utilization of the fund and efficient distribution and disposal of the surplus for the smoothing of company। ये हमने की थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन। अब क्या फाइनेंशियल प्लानिंग है। अगर तुम फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान से देखो, इसमें है क्या, फाइनेंशियल प्लस प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, कि आपने ऐसी जगह से फंड लाना है कि तुम्हें सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाए, और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पर तुम्हें मैक्सिमम क्या मिले, आरओआई मिले। ठीक है, ये फाइनेंसिंग प्रोसेस है। तो अब साथ में क्या लगा है, प्लानिंग। हमने प्लानिंग में क्या किया था, व्हाट टू डन, हाउ टू डन, व्हेन टू डन, वेयर टू डन, कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। क्लियर, कि ये सबको हमने पहले ही सोच लेना है। तो अब क्या, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, फाइनेंशियल प्लस प्लानिंग। तो क्या बना आपका, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग देखो क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग मींस डिसाइडिंग। ठीक है, डिसाइडिंग इन एडवांस। ठीक है, सबसे आसान वर्ड प्लानिंग का, प्लानिंग की डेफिनेशन है, प्लानिंग इज रेफर्स टू दैट डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन एंड व्हेन टू बी डन। क्या डेफिनेशन थी प्लानिंग की, ये थी। बट अब फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन भी क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू दैट डिसाइडिंग इन एडवांस what how much to be spent। ठीक है, पहला क्या जाएगा, what and how much be spent। ठीक है, कि आपने क्या, what टाइम को how रखो, how much be spent, कि कैसे स्पेंड करना है। मींस पैसा तो आप ले आए, ठीक है, तो आपने यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कर ली ना, कैसे स्पेंड करना है, कितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट में लगाना है, कितना पैसा आपने गोल्ड में लगाना है, कितना पैसा आपने फिक्स्ड कैपिटल के लिए रखना है, कितना पैसा आपने लिक्विडिटी के लिए रखना है। तो ये क्या है, हाउ, कैसे करोगे आप। ठीक है, उसके बाद एंड व्हाट टू बी स्पेंड। व्हाट टू बी स्पेंड, स्पेंड का मतलब क्या है, अमाउंट, कि आपने कितनी अमाउंट स्पेंड करनी है। ठीक है, ये 2 डिसीजन आपने पहले से सोच रखने हैं, कि यार मैंने सोच लिया, जैसे हम सोचते हैं ना फाइनेंशियल प्लानिंग, कि यार मेरे पास 10,000 रुपए जेब में आ गए, तो ठीक है 5,000 मैं रख लेता हूँ अपने बाइक ठीक करवाने के लिए, और बाकी के 5,000 रख लेता हूँ इमरजेंसी के लिए, कभी घर में जरूरत पड़ी तो मैं 500 को मैं यूज कर लूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैंने 5,000 तो रख दिए कि मैं बाइक में खर्च करूंगा। ठीक है, और 5,000 कहाँ खर्च करूंगा, इमरजेंसी के लिए। तो ये व्हाट भी हो गया, हाउ भी हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो क्या डेफिनेशन बनी, फाइनेंशियल प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी स्पेंड एंड हाउ मच बी स्पेंड। ठीक है, इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। क्लियर, उसके ऊपर क्या लिखी हमने, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव किए थे, क्या ऑब्जेक्टिव थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लास्ट लिक्विडिटी। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। ये 4 ऑब्जेक्टिव थे हमारे किसके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। अब क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, सीबीएसई का 21 जो क्वेश्चन होगा वो तुम्हारा इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग और
फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या तो उसका आंसर फाइनेंशियल प्लानिंग हुआ या उसका आंसर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर 21 क्वेश्चन नहीं आया तो 22 आ जाएगा, बट ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। या तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी आएगी या फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके 3 पार्ट बनाए होंगे। ए पार्ट आइडेंटिफाई दिस टॉपिक, ये कौन सा टॉपिक का केस में। बी पार्ट उसके 2 ऑब्जेक्टिव था तो कोई। तीसरा पार्ट उसके फीचर्स या वैल्यू आइडेंटिफाई करो अब केस में कौन सी सोशल वैल्यू अब हो रही है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो पहला क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, हम सिर्फ डिसाइड करते हैं कि हमने जो भी काम करना है, एक्विजिशन करनी है, फंड कहां से पैसा लेना है, एफिशिएंट वे में पैसा लेना है कि मुझे कोई कमी ना रह जाए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करनी है कि मेरे पास आरओआई की कमी ना हो। और लास्ट क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, जितना सरप्लस मैंने कमाया उस सरप्लस को मैं प्रॉपर डिटेल में सिस्टमैटिक मैनर में क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ताकि मुझसे कोई भी नाराज ना हो और मेरी कंपनी को अफेक्ट ना हो। क्लियर। अब फाइनेंशियल प्लानिंग का काम क्या है, केस स्टडी में वैसे क्लियर करके देगा, मैनेजर कैन डिसाइडेड इन एडवांस। क्या बोल दिया उसने, साफ पता लग रहा है क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, मैनेजमेंट प्लानिंग है। उसने क्या डिसाइडिंग इन एडवांस बोल दिया, या मिस्टर राम इज डिसाइडिंग few months ago या few months before the implementation of the policy। ठीक है, अभी भी क्या बोल रहा है कि पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से पहले ही वो डिसाइड कर रहा है कि मेरे को इतना पैसा यहाँ खर्च करना है, इतना पैसा यहाँ खर्च करना है। तो उसका टॉपिक आंसर क्या होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग। एक आंसर मिल गया। बी क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हमारे पास इसमें पूरे टॉपिक में 2 ही ऑब्जेक्टिव है, किसके, फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। पहला क्या है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। ठीक है, तो ये क्या हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड, कि आप पहले अपने इंश्योर कर लो कि आपके पास पैसा है भी है। ठीक है। अच्छा, तुमने वो देखा होगा ना, कई लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, मैं फरारी खरीद लूंगा, मैं थार खरीद लूंगा। भाई पहले जेब तो देख, जेब में यहाँ पे 1 रुपया नहीं है, तू सपने रख रहा है करोड़ों के। ठीक है, तो वही इसका ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, कि आप जो फाइनेंशियल प्लानिंग करने जा रहे हो, व्हाट टू बी स्पेंड एंड हाउ मच बी स्पेंड, इसको क्या करो, इसके लिए पहले पैसा तो होना चाहिए कि आपके पास सोर्स तो हो कि हाँ मैं यहाँ से 1 लाख रुपए लेने वाला हूँ, ये 1 लाख रुपए आएगा, 50,000 यहाँ पे डाल दिए, 50,000 मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, बाकी का जो बचेगा वो मैं देख लूंगा। तो वो क्या होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सी द फर्म डज नॉट राइज द रिसोर्सेज अननेसेसरी। मींस अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करें तो क्या बन जाएगा हमारा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, बुक में इतना बड़ा पॉइंट लिखा है, इतना बड़ा पॉइंट अच्छा तो बेस्ट ये है कि स्मॉल पॉइंट याद कर लो। ठीक है, बुक में क्या लिखा है, टू सी दैट फर्म डज नॉट राइज द अननेसेसरी एक्टिविटी। अननेसेसरी एक्टिविटी क्या होती है, कि जो करने की जरूरत हमें नहीं थी बट फिर भी हमने करी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या लोड है, पहले अपने कंट्री को तो संभाल ले। तू बाहर डोनेशन करने जाता है, बाहर हेल्प कर रहा है, अपनी कंट्री संभाल नहीं रही, तो वो क्या है, अननेसेसरी खर्चे कर रहा है। बोलता क्या है, मैं तो ग्लोबल रिलेशन अटैच कर रहा हूं। ग्लोबल रिलेशन अटैच करने का मतलब जब भी है ना, जब तुम्हारी कंट्री खुश हो, हाँ या ना, तो वो क्या, अननेसेसरी खर्चे नहीं करने। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो फर्म के पास पैसा पड़ा है, चाहे 1 लाख है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 10 करोड़ है, ठीक है, उस पैसे को वो क्या कर रही है, अच्छे तरीके से यूज कर रही है। ठीक है, कोई भी अननेसेसरी पैसा खर्च नहीं कर रही, कि ये नहीं है कि मन आया चलो आज पिज्जा पार्टी करते हैं, मन आया चलो आज दारू पार्टी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट वो क्या करेगी, अननेसेसरी खर्चे नहीं करेगी, उसने वही खर्चा करना है जो उसके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ ये 2 ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग। फर्स्ट वन इज टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड और सेकंड वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर तुम ये याद नहीं कर सकते तो सिंपल सा, टू इंश्योर या सी दैट फर्म डज नॉट स्पेंड ऑफ द फंड्स अननेसेसरी एक्टिविटी।
कि अननेसेसरी एक्टिविटी में वो खर्चा ना करे, इस पे आपने नजर रखनी है। ठीक है, ये किसका ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्टिव हो गए, अब इसका लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस प्लानिंग की आ जाएगी इसमें। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस क्या होगा इसमें, कि आप फर्स्ट इंपॉर्टेंस बोल सकते हो मेक दी फर्म बेटर। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी? मेक दी फर्म बेटर। ये आपकी फर्म क्या चलेगी? बेटर चलेगी, मींस स्मूथ रन चलेगी। ठीक है, फर्म कैसे चलेगी? स्मूथली चलेगी आपकी। ठीक है, तो पहला फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस हो गई। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या होगी? कि अगर आपने एक्यूरेट किया है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन भी होगी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी वेरियस फंक्शन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी वेरियस फंक्शन। कि आपने क्या करा, फाइनेंशियल प्लानिंग करी है, आपने सबको बता दिया कि भैया ये तेरा परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट को मैं 1 लाख से ऊपर देने वाला नहीं हूं। ठीक है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट तेरे अंडर आ रहा है, मार्केटिंग के लिए मैं सिर्फ 2 लाख रुपए दे रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या आपस में कोऑर्डिनेशन भी करेंगे। किसका इंपॉर्टेंस है ये? फाइनेंशियल प्लानिंग। क्लियर? लास्ट थर्ड इंपॉर्टेंस हमारी क्या है इसमें? लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक। क्या बोलते हैं? फ्यूचरिस्टिक या डिसाइडिंग इन फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हम क्या कर रहे हैं, गोल ओरिएंटेड तो है ही है, और साथ के साथ आने वाले चेंजेस के बारे में भी सोचकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपके इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्लियर?